जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मित्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान संशोधन। उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर मित्रों आपका 17-18 को होने को है। तो आप लोगों के लिए संविधान संशोधन का मैटर दे रहा हूँ। यहाँ से एक नंबर में देखने को मिल सकता है। जहाँ तक मित्रों जनरल नॉलेज की बात है तो जनरल नॉलेज में सबसे अधिक प्रश्न आपके संविधान से रहने वाले हैं। तो चलिए मित्रों, हम लोग यहाँ पर आपका संविधान संशोधन देख लेते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पूरे पॉलिटी का मैराथन रखें मित्रों। उसमें मैराथन में इसको नहीं रख रहे हैं, इसको आपको अलग से दे रहे हैं, थोड़ा सा ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। बकिया पॉलिटी का पूरा कंप्लीट मैराथन आपको कल मिल जाएगा मित्रों। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं संविधान संशोधन। तो मित्रों थोड़ा सा आपको बता देता हूँ संविधान संशोधन। संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत किया जाता है मित्रों। संविधान संशोधन को लोकसभा या राज्यसभा कहीं भी आप ला सकते हैं। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन किया जाता है मित्रों। संविधान संशोधन विधेयक पहले संसद ही पारित कर देते थे, लेकिन अब मित्रों राष्ट्रपति के अनुमति को अनिवार्य कर दिया गया है। संविधान संशोधन के मैटर पर राष्ट्रपति की सहमति अनिवार्य कर दिया गया और अनुच्छेद 368 के तहत आपका मित्रों संविधान संशोधन आता है। तो मित्रों जो भी अपने मूल संविधान में ढांचा है, मूल संविधान की संरचना है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। लेकिन जनहित कल्याण के लिए अगर कोई विधेयक का किसी मैटर पर संशोधन करने की ज़रूरत है या एक्स्ट्रा जोड़ने की ज़रूरत है परिवर्तन के हिसाब से, बढ़ते हुए समय की मांग के हिसाब से, तो आप अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन कर सकते हैं मित्रों। संविधान संशोधन संसद के द्वारा किया जाता है, ध्यान रखिएगा मित्रों। चलिए हम लोग देखते हैं संविधान संशोधन। तो मित्रों ध्यान रखिएगा, अपना संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था और जिसे 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था। तो उसके बाद से मित्रों फिर संविधान में ज़रूरतों के हिसाब से संशोधन किया गया। तो आपका पहला संविधान संशोधन 1951 में भूमि सुधार अधिनियम, जिसमें मित्रों आपकी 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। अपने संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, अभी कितनी है 12। तो वैसे मित्रों संविधान संशोधन के द्वारा 4 अनुसूचियाँ और बढ़ गई। तो आप ध्यान रखिएगा, अभी चारों को मैं बताने वाला हूँ, आपको अंदर मिलने वाली है। तो आपके पहले संविधान संशोधन से भूमि सुधार अधिनियम 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। 7वां संविधान संशोधन मित्रों 1956 में हुआ। राज्य पुनर्गठन आयोग के लिए फजल अली कमीशन, फजल अली कमीशन। और ध्यान रखिएगा मित्रों, अपने स्टार्टिंग में ये चीज़ पूछता है मित्रों, अपनी स्टार्टिंग में 14 राज्य और आपके 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। ध्यान रखिएगा मित्रों। 42वां संविधान संशोधन, जो कि सभी संविधान संशोधन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि मित्रों 42वां संविधान संशोधन को हम लोग लघु संविधान भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा मित्रों 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ, जिसे लागू किया गया 1977 से। तो मित्रों इसमें बहुत सारे संशोधन हुए, तो सभी को हम बताते हैं। मौलिक कर्तव्य की बात करेंगे मित्रों, हम लोगों ने 42वें संविधान संशोधन से 10 मौलिक कर्तव्य अपने संविधान में जोड़ा गया, जिसके लिए भाग 4 का और अनुच्छेद 51 का जोड़ा गया। भाग 4 का अनुच्छेद 51 का जोड़कर मित्रों मौलिक कर्तव्य को संवैधानिक दर्जा दिया गया। और मौलिक कर्तव्य हमने रूस के संविधान से लिया है। ध्यान रखिएगा, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर ध्यान रखिएगा मित्रों। तो मौलिक कर्तव्य हमने सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर रूस से लिया है। 10 मौलिक कर्तव्य थे मित्रों। और 11वां मौलिक कर्तव्य शिक्षा जोड़ा गया है मित्रों। ध्यान रखिएगा, आपका 11वां मौलिक कर्तव्य शिक्षा है, ध्यान रखिएगा। अब आगे बात करेंगे मित्रों प्रस्तावना में।
बात करेंगे प्रस्तावना की, तो आपका मित्रों प्रस्तावना जिसे संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब ने पेश किया था। इस प्रस्तावना में मात्र और मात्र एक बार संविधान संशोधन किया गया है और वो है मित्रों 42वां संविधान संशोधन, और 3 नए शब्द जोड़े गए। वो शब्द हैं समाजवाद, अखंडता और आपका पंथ निरपेक्ष। तो ये 3 नए शब्द जोड़े गए आपके 42वें संविधान संशोधन से। और मित्रों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है, ध्यान रखिएगा, स्टार लगा लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न बनता है राज्य सूची से मित्रों सूची नंबर 7 में आपका मित्रों अनुसूची है, और उस अनुसूची में 3 अनुसूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। मित्रों राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया। शिक्षा को, वन को, जनसंख्या को, वन्यजीव को, माप तौल को, इन विषयों को मित्रों राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया। पहले ये राज्य सूची के अंतर्गत आते थे, ध्यान रखिएगा मित्रों, और इन्हें समवर्ती सूची में कर दिया गया। शिक्षा, वन, जनसंख्या, वन्यजीव और माप तौल 42वें संविधान संशोधन के तहत मित्रों, इसके लिए मित्रों संविधान संशोधन करना पड़ा, ध्यान रखिए। बात करेंगे 44वें संविधान संशोधन की, तो मित्रों आपका 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ, और ये आपका जो संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति के अधिकार को मित्रों मूल अधिकार माना गया था। अनुच्छेद 19F और 31 के तहत ये मौलिक अधिकार था, लेकिन मित्रों 44वें संविधान संशोधन के तहत इसे मौलिक अधिकार की श्रेणी से निकालकर कानूनी या विधिक अधिकार बनाकर अनुच्छेद 300 ये में जोड़ दिया गया और इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। ध्यान रखिएगा मित्रों, संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया और अनुच्छेद 300A में जोड़ दिया गया। 92वां संविधान संशोधन मित्रों 1985 में हुआ और इस दल बदल से संबंधित है। ये राजीव गांधी के टाइम पर हुए, ये प्रधानमंत्री थे। बात करेंगे मित्रों 61वां, इम्पॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा। 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ, राजीव गांधी के समय। मित्रों मतदाता की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया 61वें संविधान संशोधन में। बात करेंगे 73वां संविधान संशोधन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अलग से बता देता हूं मित्रों, ध्यान रखिएगा। 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये मित्रों 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ, जो कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, पंचायती राज व्यवस्था। और इसके तहत मित्रों आपकी 11वीं अनुसूची जुड़ी। मैंने आपको बताया था 9वीं अनुसूची भूमि सुधार अधिनियम के लिए पहला संविधान संशोधन, 10वीं अनुसूची मित्रों 52वां संविधान संशोधन जो दल बदल है उसके तहत आपकी 10वीं अनुसूची जुड़ी। यहाँ पर 11वीं अनुसूची जुड़ी और इस 11वीं अनुसूची में मित्रों आपके 29 विषय दिए गए जो कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ, इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। मित्रों ध्यान रखिएगा, पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है 24 अप्रैल को। और मित्रों इस पंचायती राज व्यवस्था को क्या सिस्टम रहेगा, क्या स्तर रहेगा यहाँ पर शासन का निचले स्तर पर, इसके लिए कई सारी समितियों का गठन करना पड़ा मित्रों, जिसमें से आपकी बलवंत राय मेहता समिति बलवंत राय मेहता जो समिति थी मित्रों आपकी 1957 में गठित हुआ था और इसने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताया और यही त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था अपनाया गया मित्रों। एक तो ग्राम स्तर पर, दूसरा आपके क्षेत्र स्तर पर, तीसरा आपके जिला स्तर पर। ये 3 स्तर पर आपका ध्यान रखिएगा मित्रों
पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया त्रिस्तरीय बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर। और ध्यान रखिएगा एक बात है मित्रों, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान का नागौर जिला सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। और दूसरा राज्य आपका मित्रों आंध्र प्रदेश था जिसने पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया और पूरे भारत में 24 अप्रैल 1993 को लागू कर दिया गया। यह है मित्रों आपका 73वां संविधान संशोधन। और ध्यान रखिएगा इसके लिए अनुच्छेद 243 से 243 अड़ा या फिर ओ तक 16 अनुच्छेद मित्रों जोड़े गए। तो ध्यान रखिएगा पंचायती राज व्यवस्था 73वें संविधान संशोधन से संबंधित है। हम बात करेंगे मित्रों 74वां संविधान संशोधन 1993 में हुआ, जो कि नगर निकाय से संबंधित है। नगर निकाय से संबंधित है। चलिए अगला देखते हैं। आपका अगला है 86वां संविधान संशोधन जो कि 2002 में हुआ मित्रों। इसके तहत अनुच्छेद 21A में शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया मित्रों। शिक्षा मौलिक अधिकार बना दिया गया और उसे अनुच्छेद 21A के तहत जोड़ दिया गया। ध्यान रखिएगा मित्रों 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं जरूरी शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। ध्यान रखिएगा मित्रों 99वां संविधान संशोधन जो कि 2014 का एक्ट है मित्रों। कॉलेजियम के स्थान पर NJAC राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन का गठन किया जा रहा था मित्रों। अपने सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति मित्रों कॉलेजियम के हिसाब से की जाती थी। आपके 99वें संविधान संशोधन जो कि 2014 का एक्ट है, इसमें यह बोला गया कि कॉलेजियम के स्थान पर आपका NJAC आएगा, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। एकमात्र संविधान संशोधन जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मित्रों रद्द कर दिया और बोला कि NJAC नहीं, न्यायाधीशों की नियुक्ति का जो प्रक्रिया होगा वो कॉलेजियम के ही हिसाब से होगा। तो अभी मित्रों 34 है, मतलब कि 33 + 1 33 सहायक और एक मुख्य CJI। तो ध्यान रखिएगा मित्रों इसको रद्द कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। अब बात करेंगे 100वां संविधान संशोधन मित्रों। बांग्लादेश को 3 बीघा कॉरिडोर, बांग्लादेश को 3 बीघा कॉरिडोर दिया गया मित्रों। कॉरिडोर मतलब रास्ता या जगह दिया गया। 101वां संविधान संशोधन GST के लिए हो मित्रों। GST को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ध्यान रखिएगा 102वें संविधान संशोधन की बात करेंगे मित्रों। OBC को संवैधानिक आयोग बनाया गया। OBC को मित्रों संवैधानिक आयोग बनाया गया और इसे अनुच्छेद 340 में रखा गया। और आयोग के बारे में जानकारी आपको 338B के तहत मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा मित्रों। तो OBC को संवैधानिक दर्जा दिया गया, OBC आयोग को 102 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत। 103वां संविधान संशोधन 2019 में हुआ। EWS इकोनॉमिकल व्हीकल सेक्शन के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को मित्रों 10% का आरक्षण दिया गया, सवर्णों को। ध्यान रखिएगा मित्रों 104वां संविधान संशोधन SC और ST जो मित्रों SC और ST के सीटों का रिजर्वेशन था उसे 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। जो भी जनसंख्या का आधार वर्ष मानकर यहाँ पर लोकसभा राज्यसभा, कहने का मतलब जो भी चुनाव के क्षेत्र में आते हैं वहाँ पर जो सीटों का रिजर्वेशन था उसके मानक को 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, बिना कोई परिवर्तन किए वही रखा गया। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हुआ मित्रों एग्लो इंडियन का पद 104वें संविधान संशोधन से समाप्त कर दिया गया। एग्लो इंडियन मतलब मित्रों ये होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसका पिता यूरोपियन हो, माता इंडियन हो, तो उसे मित्रों हम लोग एग्लो इंडियन बोलते हैं। ध्यान रखिएगा अपने संविधान में मनोनयन किया जाता था। आपके लोकसभा में 2 लोगों को, विधानसभा में किया जाता था, लेकिन मित्रों आपके 104वें संविधान संशोधन के तहत एग्लो इंडियन का पद समाप्त कर दिया गया है। और आपका 105वां
संविधान संशोधन 18 अगस्त 2021 को हुआ। 127वें संविधान संशोधन के तहत 102 में बदलाव किया गया मित्रों। जो अपना 102वां संविधान संशोधन हुआ था, ओबीसी को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, इसमें मित्रों बदलाव किया गया। और बदलाव ये किया गया, ओबीसी में कौन सी जातियां रहेंगी इसका निर्धारण राज्य करेगा। ये बोला गया मित्रों। आपके 102वें में बदलाव कर दिया गया और आपके 105वें संविधान संशोधन में, ध्यान रखिएगा मित्रों, जो कि अभी लागू नहीं हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। आपका 97वां संविधान संशोधन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सहकारी समितियों को अनुच्छेद 43B डीपीएसपी में शामिल कर दिया गया मित्रों। जो सहकारी समितियां थी इनको डीपीएसपी, नीति निर्देशक तत्व मित्रों, नीति निर्देशक तत्व हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है और आयरलैंड की राजधानी डबलिन है, ध्यान रखिएगा। तो मित्रों नीति निर्देशक तत्व में सहकारी समितियों को शामिल कर दिया गया। और आपका डीपीएसपी मित्रों भाग 4 और अनुच्छेद आपका 36 से 51 तक डीपीएसपी है। इसे अनुच्छेद 43B में रखा गया है। वैसे ही स्पष्ट हो गया ये डीपीएसपी का हिस्सा है। 24वें संविधान संशोधन के तहत मित्रों संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति की सहमति अनिवार्य कर दिया गया। मैंने आपको शुरुआत में बताया था, ध्यान रखिएगा मित्रों, राष्ट्रपति की सहमति कंपलसरी कर दिया गया। 59वां संविधान संशोधन पंजाब में आपातकाल लगाने का अधिकार दिया गया मित्रों, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन सबसे पहले पंजाब में लगा और उसके लिए 59वां संविधान संशोधन करना पड़ा, ध्यान रखिएगा। 91वां संविधान संशोधन मित्रों 2003 में हुआ और इसमें यह बोला गया लोकसभा या फिर विधानसभा, चाहे जो भी हो, यहाँ के जितने इसमें सदस्य रहेंगे न्यूनतम 12% और अधिकतम 15% मंत्री हो सकते हैं। आप ध्यान रखिएगा मित्रों। आपके 91वें संविधान संशोधन जो कि 2003 में हुआ, इसमें बोला गया लोकसभा या फिर राज्यसभा में जो भी सदस्य होंगे उनके संख्या का 12% न्यूनतम, अधिकतम ये मिनिमम है और ये मैक्सिमम है, 15% मंत्री हो सकते हैं। लेकिन 69वें संविधान संशोधन में यही चीज़ मित्रों दिल्ली के लिए बोला गया है, 10% हो सकते हैं मंत्री। और ध्यान रखिएगा मात्र और मात्र 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं, दिल्ली और पांडिचेरी, जहां पर विधानसभा है। यहाँ की जनसंख्या अच्छी खासी है मित्रों। और आप जानते ही हैं सीटों का बंटवारा जनसंख्या के हिसाब से किया जाता है। तो मित्रों दिल्ली और पांडिचेरी में आपका, ध्यान रखिएगा मित्रों, दिल्ली और पांडिचेरी में आपके विधानसभा है। इसके लिए मित्रों आपका बोला गया है दिल्ली में 10% जितने सदस्य होंगे विधानसभा का वो मंत्री हो सकते हैं। आप ध्यान रखिएगा मित्रों। और बोला गया दिल्ली को पूर्ण राजधानी का दर्जा मिला मित्रों, दिल्ली को पूर्ण राजधानी का दर्जा मिला। दिल्ली एनसीआर में कहा कि विधानसभा का 10% मंत्री हो सकते हैं, मैंने आपको बताया। 44वें संविधान संशोधन से मित्रों राष्ट्रपति शासन में आंतरिक अशांति को हटाकर सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया मित्रों। ध्यान रखिएगा, आप जो आपातकाल लगता था वहाँ पर आपके आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया है। ध्यान रखिएगा अनुच्छेद नंबर 352 की बात कर रहा है मित्रों, ध्यान रखिएगा। 44 और 44 में ही आपका संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार से विधिक अधिकार बना दिया गया। तो मित्रों यहाँ पर आपके लिए इतना मैटर था संविधान संशोधन से। चलिए मित्रों हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो संविधान संशोधन से आपको 1 नंबर मिल सकता है, तो आप इसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। ये चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट थी इतना। फिर मित्रों हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।